थोड़ा सुनते चल रहे हैं। नाम है सुव्यास सीखी। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य लोग बहुत हुए हैं, शिष्य पर शिष्य, अलग अलग सभी को पुराण उपनिषद वेद का ज्ञान कराया है। और इसके बाद नाम आ रहा है श्री लोमस जी का। ध्यान दीजिएगा, चिरजीवन लोमस्ते अधिकाने, परम महर्षि चिरंजीवी श्री लोमस जी महाराज ब्राह्मण की भक्ति करने से, ब्राह्मण की भक्ति करने से चिरंजीवी हो गए लोमस जी महाराज। अच्छा, इनके बारे में कथा ऐसी आती है कि लोमस जी ऐसे चिरंजीवी हैं, ऐसे चिरंजीवी हैं लोमस जी महाराज कि एक ब्रह्मा जी महाराज, जब एक ब्रह्मा जी महाराज का स्वर्गवास साकेतवास होता है तो इनके एक रोम झरते हैं, एक रोम झरते हैं। कैसे? और ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोगों के चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं। चतुर्युग सहस्रानि दिन में एकम पितामह। चारों युग 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी बड़ी रात्रि होती है, और उसी दिन रात से 7 दिन का सप्ताह होता है, 30 दिन का महीना होता है, 12 महीने का वर्ष होता है, और 100 साल की उनकी आयु है। एक ब्रह्मा जी जब मरते हैं, सीधे शब्दों में कहिए तो लोमस जी महाराज के एक रोम झरते हैं। इस प्रकार से 3.5 करोड़ रोम है इनके शरीर में, और सबके शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। जब 3.5 करोड़ रोम झर जाएंगे तब इनको मुक्ति होगी। इतनी लंबी आयु है इनकी। ऐसे चिरंजीवी श्री लोमस जी महाराज एक ब्रह्मा जी के बाद। अच्छा, इनके शरीर के रोम छोटे छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े रोम है, इसलिए इनका नाम लोमस है। रा ला सवर्ण होता है, रोमस कह लीजिए तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। लोमस, लोमा ही लोम है। हाँ, रोम बड़े बड़े हैं पूरे शरीर में। एक बार की बात है, श्री लोमस जी महाराज अपनी इस लंबी आयु से घबरा करके, अरे बाबा बहुत दिन तक जिंदा रहना पड़ेगा, हमारे सामने सवार हैं, चले जा रहे हैं। अब बताओ, किसी को भी बुरा लगता है जब वे वृद्ध हो जाए और उनके सामने के सभी आए हुए चले गए, पता चला कि हमारे साथ वाले भी, बेटे नाती पोते सब चले गए, हम अभी जिंदा हैं, तो बेचारा घबराता है, भगवान हम कब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन वे जरा अवस्था से परेशान हो करके, और लोमस जी में ऐसी बात नहीं है। लोमस जी महाराज को लगा बताओ हमारे सामने ब्रह्मा जी, कितने ब्रह्मा जी मर गए, और ब्रह्मा जी मर गए तो फिर इंद्रादि देव का क्या ठिकाना है। तो अब एक दिन घबरा करके भगवान के पास गए और कहा, सुनिए प्रभु, आप कृपा कीजिए कि हम इस शरीर को छोड़ दें। अब इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं, बहुत दिन तक रहना, ऊब जाएंगे हम इसके शरीर में, रहते हुए शरीर में। तो ठाकुर जी ने कहा, ये काम करिए, आप जल की और ब्राह्मण की निंदा शुरू कर दीजिए। आप जल की और ब्राह्मण की निंदा शुरू कर दीजिए, तो आप जल्दी मर जाइएगा, नहीं तो आप मर नहीं पाइएगा, आप चिरंजीवी बने रहिएगा। और कोई उपाय नहीं आपके शरीर से प्राण निकलने के लिए। आप ब्राह्मण की निंदा कीजिए, जल की निंदा कीजिए। तो लोमस जी ने कहा, ठीक है, हम अपने आश्रम में जाते हैं, कुटिया में वहीं बैठ कर दोनों की निंदा करेंगे, अब दिन रात वही काम करेंगे। तो लोमस जी महाराज चल दिए वहां बैकुंठ से। अच्छा, लोमस जी का नियम है नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेना, लेकिन आज उनका मन विक्षिप्त है, इसलिए चरणोदक ले नहीं पाए। भगवान के पास गए हैं, आए वहां से लौट करके, क्योंकि जिसका चित्त उद्विग्न हो जाता है उनको फिर
नियम नहीं बन पाता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो लोमा जी ने एक जगह पर देखा कि एक गड्ढा है, थोड़ा सा पानी है, और वह पानी भी गंदला हो गया है। कैसे? तो सुअर के लोटने से, बारह के लोटने से, क्योंकि सुअर की प्रकृति है, सुअर और भैंस की प्रकृति है, पानी मिला यदि उसमें उलट पलट करेंगे वे, और खास करके सुअर के तो कहना ही क्या है। तो पानी गंदला हो गया था और कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, वहीं पर पानी दिखाई दिया। और इसके बाद उन्होंने देखा कि एक माता जी, एक महिला, दो बच्चों को लेकर के बैठी है वहां पर, और वो कर क्या रही है? एक बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूसरे को पिलाने के लिए अपने उस पयोधर को उस जल से प्रक्षालन करती है, धोती है। तो लोमा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये दोनों बच्चे इसी की है, इसी महिला की है, लेकिन एक को पिलाने के बाद दूसरे को दूध पिलाने के लिए अपने उस पयोधर को पानी से धोती क्यों है, प्रक्षालन क्यों करती है? तो पूछा, लोमा जी ने पूछा। माता जी बुरा मत मानिएगा, हम ये जानना चाहते हैं कि एक बच्चे को दूध पिला करके दूसरे को पिलाने के लिए आप अपने उस पयोधर को धोती क्यों हो? तो उन्होंने कहा, महाराज बात ऐसी है कि हमारा जो एक लड़का है, एक बच्चा जो है, वो ब्राह्मण से जन्म हुआ है उसका, और दूसरे वाले जो है ये मेरे पति के द्वारा जन्म हुआ है। तो मेरे पति निम्न जाति के हैं, और जो दूसरे वाले बच्चे हैं वो ब्राह्मण से जन्मा है। तो मैं सोचती हूँ कि ये ब्राह्मण से जन्मा है इसलिए ब्राह्मण है ये, और ये दूसरे वाले बच्चे मेरे जाति की है, तो ये ब्राह्मण का, इसलिए इसका जूठा इसको न पिलाया जाए, इसीलिए मैं अपने पयोधर को धो करके और फिर इनको दूध पान कराती हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि इनका जूठा इनको न खिलाना पड़े, ये न खाएं, क्योंकि ब्राह्मण है ये। तो लोमा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में संतुष्टि हुई, खुशी हुई कि इतना इस प्रकार से धर्म के प्रति सूक्ष्म विचार इस माता जी का, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लोमस जी आज चनोदक ले नहीं पाए हैं, दिन बीतने वाला है, और ना कोई ब्राह्मण मिला है और ना कोई जल मिला है, यही ब्राह्मण बालक है और यही जल है। तो लोमस जी ने तुरंत उसी गड्ढे से पानी लिया और उस ब्राह्मण बालक, उस छोटे से बच्चे के पांव को उसमें धोया और चरणोदक पान किया। तो ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा, लोमस जी आप नहीं मर सकते। क्यों? कहा कि भले ये महिला नीच जाति की है, निम्न जाति की है, छोट जाति की है, लेकिन ब्राह्मण से इस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए महिला मानती है कि ब्राह्मण कुमार है ये। तो आपने माना कि ये ब्राह्मण का बेटा है, और ब्राह्मण मान करके आपने उनके चरण को धो करके पान किया। आप इतने बड़े ब्राह्मण के भक्त हैं, भला आपसे ब्राह्मण की निंदा कभी हो सकती है? आप कभी ब्राह्मण की निंदा कर सकते हैं? यह आपसे संभव नहीं है। दूसरी बात, जल ब्रह्म का रूप है, ध्यान दीजिएगा, जल ब्रह्म का रूप है। भगवान जब जल रूप में हुए तब उनका नाम हुआ नार, और उस पर जब उन्होंने आयन माने स्थान बनाया तब उनका नाम हुआ नारायण। तो ब्रह्म रूप है जल। ध्यान दीजिएगा, पानी को इस तरह से मत समझिएगा, ये हमारे जीवन है, प्राण है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए पानी का सम्मान, पानी ब्रह्म रूप है। हाँ, गंगा जी द्रव ब्रह्म द्रव रूपा है। तो भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, लोमस जी आप पानी की निंदा भी नहीं कर पाइएगा। क्यों? आपने देखा कि इस गड्ढे में सुअर लौट रहा था, फिर भी उस पानी को लेकर के ब्राह्मण के चरण को धोया। इसका मतलब आप पानी और ब्राह्मण की निंदा कभी कर नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, आप चिरंजीवी ही रहिए। लोमा जी ने कहा, जय हो, ठीक है।
ऐसे लोमस जी महाराज हैं। ये अद्भुत कथा लोमस जी की है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपना महल बनवा रहे थे। देवराज इंद्र अपना महल बनवा रहे थे। विश्वकर्मा जी को कहा, सुनिए, ऐसा महल बनवाइए, ऐसा महल बनवाइए कि न भूतो न भविष्यति, न पहले वाले कभी किसी इंद्र का रहा होगा, न आगे किसी इंद्र को हो, ऐसा महल बनाइए। बेचारे विश्वकर्मा जी 100 वर्ष तक मेहनत किए, परिश्रम किए, लेकिन इंद्र के मन का तैयार नहीं हुआ। कहते नहीं, और बनाइए, और बनाइए। तो विश्वकर्मा जी श्री ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए, प्रभु इंद्र को समझाइए, ये तो परेशान कर दिए हैं, बताइए। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु आप सहयोग कीजिए, इंद्र पागल हो गया है, अपने महल बनवाने में विश्वकर्मा जी को लगा दिया है। ठाकुर जी वहां पर मानव रूप में प्रकट हो गए और उस महल की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने कहा, इंद्र, इसमें कितने विश्वकर्मा को लगाए हो? तो इंद्र ने कहा, इसका मतलब और भी विश्वकर्मा होते हैं क्या? हाँ हाँ, और भी विश्वकर्मा होते हैं। इसी बीच ठाकुर जी ने स्मरण किया लोमस जी को, आप आ जाइए। लोमस जी महाराज आ गए वहां, सिर पर चटाई लिए हुए, सिर पर एक चटाई रखे हुए हैं, आ गए। ठाकुर जी ने पूछा, महात्मन आपका परिचय? श्री लोमस जी ने कहा, लोग मुझे लोमस मुनि कहते हैं। ऐसा? हाँ। पहली बात ये बताइए कि आपके वक्षस्थल का ये बाल इतने कहाँ चले गए? यहाँ के ये जो रोम केस कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, ये जितने रोम यहाँ के झड़ गए हैं, जो केस गिर गए हैं रोम, इतने ब्रह्मा जी मर गए। एक ब्रह्मा जी के मरने पर एक रोम मेरे झड़ते हैं, ऐसा कहां? तो आपके सामने कितने ब्रह्मा मर गए? कहा, गिनती मत करो, बहुत ब्रह्मा। इतने दूर का रोम गिनती करो तो 1000 तो होने चाहिए कम से कम। इतने ब्रह्मा जी को देखे। तो ये बताइए कि आप कितने इंद्र को देखे? लोमस जी ने कहा, रे इंद्र, इंद्र की तो गिनती नहीं है। अच्छा, इंद्र भी मरते? कहा, वो भी मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये चटाई आप क्यों रख रखे हैं? लोमस जी ने कहा, चटाई इसलिए रखा हूं कि ये क्षणभंगुर जीवन और थोड़े दिन की जिंदगी है, संसार से जब चला ही जाना है तो क्या घर मकान बनाने की आवश्यकता है? महल मकान बनाने में जीवन खपा दो। इसीलिए मैं चटाई रखा हूं, धूप लगती है तो ओढ़ लेता हूं और नींद आती है तो बिछा के सो जाता हूं। अच्छा, तो इंद्र को भारी आश्चर्य हुआ, इतने बड़े महात्मा, बताओ। इंद्र का मोह भंग हुआ और इंद्र ने सोचा, रे हम झूठे परेशान है घर मकान बनाने में। तो वास्तविकता यह है कि संसार की नश्वरता को यदि हम आप विचार करेंगे तो ये सत्य है कि सांसारिक प्रपंच में हम संलग्न नहीं होंगे। कर्तव्य को पालन करना एक अलग है, लेकिन अब दिन रात उसी में समय बिताओ, भजन पूजन छोड़ करके उसी में जीवन बिता दो, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी अयोध्या जी से दर्शन करके लौट रहे थे। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवही। तो नारद जी लौट रहे थे तो लोमस जी दिखाई दिए। लोमस जी ने कहा, क्यों नारद जी, राम राम। हाँ राम राम लोमस जी। अच्छा नारद जी कहाँ से आ रहे हो आप? नारद जी ने कहा, मैं अयोध्या जी से आ रहा हूं। वहां काहे के लिए गए थे? कहा, मैं श्री अयोध्या नाथ महाराजा धीराज श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। नारद जी, क्यों रोज जाते आते हो, परेशान होते हो?
अब नारद जी को लोमा जी ब्रह्मोपदेश शुरू कर दिए। लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत गुण हृदय सा अकल अनिह अनामा रूपा अनुभव गम्य। इस प्रकार से समझाना शुरू किए। मन गोती तमल अविनाशी निरविकार निरवधि सुख राशि। क्यों इतना परेशान होते? तो नारद जी ने लोमा जी से कुछ कहा नहीं। जैसे लोमा जी श्री काकभूषुंडी जी को उपदेश देने लगे थे, ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किए थे, वैसे ही नारद जी को सुनाने लगे। तो नारद जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नारद जी को अच्छा भी नहीं लगा। जैसे श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, भरिलोचन विलो की उपदेश अवधेशा, भरिलोचन विलो की अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। जो भगवान के मधुर स्वरूप को दर्शन करने वाले, भला उनको निर्गुण उपदेश कहां अच्छा लगने वाला है? नारद जी को अच्छा नहीं लगा तो नारद जी गए श्री राम जी के पास, शिकायत कर दिए। अब छोटे बच्चे कुछ कह दीजिए आप तो कहां जाएंगे? अपने माता पिता के पास जाकर कह देंगे कि देखिए ऐसा कह रहे थे। वैसे नारद जी ठाकुर जी के बड़े लाडले भक्त हैं। लोमा जी ने उनको समझाया, ज्ञानी बड़ा पुत्र होता है, भक्त छोटा पुत्र होता है। अब नारद जी ने जाकर के ठाकुर जी श्री राम जी से शिकायत कर दी है कि प्रभु लोमा जी मिले थे, हमको इस तरह समझाने लगे, हमको नहीं अच्छा लगा। अब एक बार कृपा करके उनको आप ही समझा दीजिएगा। हम घूमते ही रहते हैं, फिर ना कहीं समझाना शुरू करें तो इस तरह समझाते रहेंगे समझाते तो स्वाभाविक कभी हमको भी बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार हाँ भिड़ गए श्री काकभूषुंडी जी तो परिणाम हुआ कि उनको कौआ बनना पड़ा, काग बनना पड़ा। और सरकार आपका नारद यदि कुछ बन गया ना तो फिर ये आनंद नारद को नहीं आएगा। इसलिए नारद को ऐसे नारद रूप में रहने देने के लिए थोड़ा उनको समझा दीजिएगा आप। अच्छा श्री राम जी ने कहा ठीक है। तो श्री राम जी क्या किए? श्री राम जी माया कर दिए, माया को प्रेरित कर दिए और महाप्रलय आ गया। प्रलय आ गया। उसी प्रलय में लोमा जी डूबने लगे और डूबते हुए, उतराते हुए, तैरते हुए परेशान हो गए लोमा जी, मार्कंडे जी की तरह। फिर इसके बाद लोमा जी महाराज पहुंच गए बैकुंठ। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, सुनिए मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, लोमा जी मैं केवल एक ब्रह्मांड को पोषण पालन करता हूं और आपको जो माया लगी है वह अनंत ब्रह्मांडाधिपति भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी की माया लगी है, इसलिए आप वहां जाइए। अब इस तरह से घूमते घूमते कई ब्रह्मांड में गए, वहां भी यही हाल है और परेशान। भगवान विष्णु जहां मिलते वही कह देते हैं। तब भागते भागते परेशान होते फिर अयोध्या जी में आए और श्री राम जी के चरणों में गिर करके त्राहि माम प्रभु रक्षा कीजिए। तब श्री राम जी अपनी माया को समेट लिए, माया को सारा किए, खेल खत्म करो आप। खेल खत्म हुआ। ठाकुर जी ने कहा, देखिए आप अपने रास्ते पर अपनी स्वेच्छा से चलिए, अपनी इच्छा के अनुसार चलिए, लेकिन कोई इस तरह से भक्त हो तो उनको आप कुछ कहा मत कीजिए। कहा ठीक है प्रभु, कभी नहीं कहूँगा किसी से कुछ। हमारे पास जो आएंगे शिक्षा लेने, जो कहेंगे उन्हीं को शिक्षा दूंगा, अपनी तरफ से आपके भक्तों को घेर करके कोई शिक्षा नहीं दूंगा। अब समझ में आ गया, नारद जी को मैंने घेर करके जो समझाया था उसी के परिणाम स्वरूप मुझे इस तरह से भटकना पड़ा। ऐसे लोमा जी महाराज हैं। भृगु जी महाराज की कथा प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी के पुत्र आप भी हैं और श्री भृगु जी महाराज त्रिदेव की परीक्षा लेने में इनका नाम है और भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पद प्रहार किए, भगवान इनकी पूजा किए, जिससे इन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि भैया हो ब्रह्मा जी भी सबसे बड़े नहीं है। मैंने उनको प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए। भगवान शिव भी बड़े नहीं क्योंकि उनको मैंने थोड़ा उल्टा शब्द कह दिया तो वे नाराज हो गए। मैंने कह दिया पाखंडी हो, दम्भी हो, नाराज हो गए वे। तो देखो, एक तो प्रणाम न करने से नाराज होते, एक को कुछ
अशब्द कहो तो नाराज। और एक ये हैं भगवान विष्णु, लात मारो फिर भी पूजा करते, इसलिए सबसे बड़े यही है। ये भृगु जी महाराज हैं। श्री दालभ्य जी का नाम आता है। दालभ्य जी श्री दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं। श्री अंगिरा जी महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के पिता हैं, परम तपस्वी हैं। इनकी भी बड़ी सुंदर कथा है पुराणों में। इसके बाद नाम आता है श्री श्रृंगी ऋषि जी का। ये श्री विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा करके इनके द्वारा यज्ञ संपादित कराए, जिस यज्ञ से भगवान श्री राम चारों भाई का प्राकट्य हुआ है। ऐसे श्रृंगी ऋषि जिनका विवाह श्री शांता जी से हुआ है, यह कथा प्रसिद्ध है। श्री जावाली जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के अष्ट धर्म मंत्री में से एक, अष्ट जो धर्म मंत्री है, धर्म के मंत्री है, 8 राज्य मंत्री है और 8 धर्म मंत्री है। तो धर्म के जो मंत्री उसमें श्री जावाली जी भी हैं। मायादर्श, माया को दर्शन करने वाले मार्कंडे जी का नाम आता है। मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं। शिव जी की आराधना करके चिरंजीवी हुए हैं। भगवान की माया का तथा अक्षय बट के पत्र पर, अक्षय बट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद को दर्शन किया है और उन्होंने वंदन किया है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम शीर्षा नमामि। इस प्रकार से इनका नाम आया है। कश्यप जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मरीचि के ये सब पुत्र मरीचि के पुत्र हैं। और दक्ष की 13 कन्याओं से इनकी शादी हुई है और इनकी संतान से संसार परिपूरित है। इस प्रकार से इनका नाम है। नाम श्री पराशर जी हैं, जो श्री वशिष्ठ जी के पौत्र कहे जाते हैं। इन्हीं के पुत्र श्री भगवान वेदव्यास हैं। तो इस प्रकार से इन तमाम मुनि मंडलियों का नाम इस छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। समास रूप में हम लोग इन सब का स्मरण किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता